मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसकी आवाज नहीं, बल्कि उसकी चेतना है। शब्द तो केवल माध्यम है। असली प्रभाव उन शब्दों के पीछे छिपी हुई ऊर्जा का होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है, फिर भी उसकी बात किसी के हृदय तक नहीं पहुंचती। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, साधारण भाषा में बोलता है, लेकिन उसकी एक एक बात सीधे आत्मा को छू जाती है। लोग समझते हैं कि प्रभावशाली बोलना एक कला है जिसे केवल शब्दों से सीखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने की कला मौन से जन्म लेती है। जिसने स्वयं को नहीं सुना वह दूसरों तक कभी नहीं पहुंच सकता। जो अपने भीतर के शोर को शांत नहीं कर पाया, उसकी आवाज बाहर भी शोर ही बनेगी। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बात माने, परिवार में उसकी बात सुनी जाए, समाज में उसका सम्मान हो, कार्यस्थल पर लोग उसके विचारों को स्वीकार करें। लेकिन वह भूल जाता है कि किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन तुम किसी पर अपनी बात थोपना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देंगे। मनुष्य को आदेश पसंद नहीं है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। यदि तुम्हारे शब्द किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो वह तुम्हारा विरोध करेगा, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो वह स्वयं तुम्हारी बात को स्वीकार करेगा। याद रखो, प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जिसकी उपस्थिति ही बोलने लगती है। कई बार तुम्हारा मौन भी उतना कह देता है जितना हजारों शब्द नहीं कह पाते। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। तुम हर वाक्य सोचकर नहीं, बल्कि जागरूक होकर बोलते हो। और जागरूकता से निकला हुआ एक छोटा सा वाक्य भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। दुनिया में अधिकांश विवाद इसलिए नहीं होते कि लोग गलत हैं। विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात अंतिम मानी जाए। जब दो अहंकार आपस में टकराते हैं तब संवाद समाप्त हो जाता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो सबसे पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनकी बात भी सुन सकते हो। सुनना बोलने की पहली शर्त है। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वह कभी बोलना भी नहीं सीख सकता, क्योंकि बोलना केवल अपने विचार व्यक्त करना नहीं है। बोलना दूसरे के हृदय तक पहुंचने की यात्रा है, और उस यात्रा का पहला कदम है दूसरे को समझना। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी पीड़ा कह रहा हो तब तुरंत सलाह मत देना। पहले उसकी पीड़ा को महसूस करो, उसे यह अनुभव होने दो कि तुम उसे समझ रहे हो। उसके बाद यदि तुम एक वाक्य भी कहोगे तो वह उसके लिए अमूल्य बन जाएगा। लेकिन यदि बिना समझे तुम ज्ञान बांटने लगोगे तो तुम्हारे शब्द बोझ बन जाएंगे। आज संसार में शब्दों की कमी नहीं है। भाषण देने वाले लाखों हैं, सलाह देने वाले करोड़ों हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके शब्दों में जीवन हो। जीवन तभी आता है जब शब्द अनुभव से जन्म लेते हैं। यदि तुम प्रेम पर बोलते हो लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम्हारे शब्द खोखले होंगे। यदि तुम शांति की बात करते हो लेकिन स्वयं अशांत हो तो तुम्हारी आवाज लोगों में भी बेचैनी पैदा करेगी। यदि तुम सत्य की बात करते हो लेकिन तुम्हारा जीवन असत्य से भरा है तो लोग तुम्हारी बात सुनकर भी विश्वास नहीं करेंगे। मनुष्य शब्दों से कम तुम्हारे व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए बोलने की कला सीखने से पहले जीने की कला सीखो। जैसा जीवन होगा वैसी ही वाणी होगी। जिस व्यक्ति का जीवन सुंदर होता है उसके शब्दों को सुंदर बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वे अपने आप सुगंधित हो जाते हैं। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसका क्रोध पहुंच जाता है। जब कोई प्रेम से बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसका प्रेम पहुंच जाता है। और जब कोई जागरूक होकर बोलता है तो उसके शब्दों से पहले उसकी शांति पहुंच जाती है। लोग शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो शब्द बदलने से पहले अपनी चेतना बदलो।
एक और रहस्य समझो, बहुत अधिक बोलना भी कमजोरी है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, धीरे धीरे उसके शब्दों का मूल्य समाप्त हो जाता है। लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यकता होने पर बोलता है, उसके प्रत्येक शब्द का वजन होता है। हीरा इसलिए मूल्यवान नहीं है कि वह चमकता है, हीरा इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह दुर्लभ है। वैसे ही तुम्हारे शब्द भी दुर्लभ होने चाहिए। जहां मौन पर्याप्त हो, वहां शब्दों का प्रयोग मत करो। जहां मुस्कान काम कर सकती हो, वहां तर्क मत करो। जहां प्रेम से बात बन सकती हो, वहां अहंकार मत दिखाओ। तुम्हें हर बहस जीतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहस जीतकर भी तुम इंसान हार सकते हो। और कई बार बहस हारकर भी तुम किसी का हृदय जीत लेते हो। जिस व्यक्ति का उद्देश्य सत्य होता है, वह जीतने की चिंता नहीं करता। जिस व्यक्ति का उद्देश्य अहंकार होता है, वह हर हाल में जीतना चाहता है। अपने भीतर झांको। जब भी तुम किसी से बात करते हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं सामने वाले को बदलना चाहता हूं या मैं उसे समझना चाहता हूं? यदि तुम्हारा उद्देश्य बदलना है तो संघर्ष होगा। यदि तुम्हारा उद्देश्य समझना है तो संवाद होगा। यही संवाद धीरे धीरे विश्वास बनता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जिसके कारण लोग बिना दबाव के तुम्हारी बात स्वीकार करने लगते हैं। एक और गहरी बात, लोग तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, वे तुम्हारी सच्चाई से प्रभावित होते हैं। यदि तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो निडर होकर कह दो, मुझे नहीं पता। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यही विनम्रता तुम्हें विश्वसनीय बनाती है। जो व्यक्ति हर बात का ज्ञाता बनने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके शब्दों में अद्भुत शक्ति आ जाती है। याद रखो, वाणी का सबसे बड़ा आभूषण अलंकार नहीं, विनम्रता है। कटु सत्य भी यदि करुणा के साथ कहा जाए तो स्वीकार कर लिया जाता है, और मीठा झूठ भी अंततः विश्वास तोड़ देता है। इसलिए बोलने से पहले केवल इतना देखो, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या यह प्रेम से कहा जा सकता है? यदि इन तीनों का उत्तर हां है, तो तुम्हारे शब्द केवल कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग तुम्हें सुनने के लिए स्वयं तैयार रहने लगे हैं। उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं बुलाएगी, तुम्हारी उपस्थिति बुलाएगी। और वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली वक्ता बनता है, जिसे अपनी वाणी से पहले अपने मौन पर अधिकार होता है। जब तुम्हारी वाणी में जागरूकता आ जाती है, तब तुम्हें लोगों को मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। लोग स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसके पास शब्दों से अधिक शांति हो। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से कुछ कहता है, तो वह बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसकी भाषा बहुत साधारण होती है, लेकिन उसकी बात सीधी हृदय तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में कोई चालाकी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, वहां केवल सच्चाई होती है। मनुष्य जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही कृत्रिम होता जाता है। वह बोलने से पहले सोचता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। वह हर वाक्य को इस प्रकार सजाता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जिस क्षण शब्द प्रशंसा पाने के लिए बोले जाते हैं, उसी क्षण उनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। प्रभावशाली वाणी का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करो। प्रभावशाली वाणी का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर जो सत्य है, वही बिना किसी बनावट के बाहर आ जाए। जिस व्यक्ति के भीतर और बाहर कोई दूरी नहीं होती, उसकी बात में अद्भुत आकर्षण होता है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं सुने जाते क्योंकि वे बोलते समय स्वयं भी अपने शब्दों पर विश्वास नहीं करते। उनका मन एक बात कहता है, बुद्धि दूसरी बात सोचती है, और होंठ तीसरी बात बोलते हैं। यह विभाजन सामने वाले को दिखाई भले न दे, लेकिन महसूस अवश्य होता है। मनुष्य का हृदय बहुत संवेदनशील होता है। वह तुरंत पहचान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तविक है या केवल अभिनय कर रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात लोगों के भीतर उतर जाए, तो सबसे पहले अपने जीवन से अभिनय को हटाओ। जैसे हो वैसे ही दिखाई दो।
इकट्ठा कर लेने से उनकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए वे पुस्तकें पढ़ते हैं, उद्धरण याद करते हैं, बड़े बड़े विचार दोहराते हैं। लेकिन उद्धार का ज्ञान केवल स्मृति को भरता है, चेतना को नहीं। जब तक कोई बात तुम्हारे अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बनती, तब तक वह तुम्हारी नहीं होती। यदि तुमने प्रेम को जिया नहीं, तो प्रेम पर हजारों पुस्तकें पढ़ लेने से भी तुम्हारे शब्दों में प्रेम नहीं आएगा। यदि तुमने मौन का स्वाद नहीं चखा, तो मौन पर दिया गया भाषण केवल शब्दों का खेल होगा। यदि तुमने भय को भीतर से देखा नहीं, तो साहस की बातें केवल नारे बनकर रह जाएंगी। इसलिए बोलने से पहले जीना सीखो। अनुभव से निकला हुआ एक वाक्य हजारों पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली होता है। ध्यान देना, संसार के महान व्यक्तियों ने लोगों को शब्दों से कम और अपने जीवन से अधिक प्रभावित किया है। उनकी वाणी इसलिए याद रखी गई क्योंकि उनका जीवन उन शब्दों का प्रमाण था। यदि जीवन और वाणी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हों, तो शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचता। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों से कम सीखेंगे, तुम्हारे जीवन से अधिक सीखेंगे। तुम्हारे मित्र तुम्हारे उपदेशों से कम बदलेंगे, तुम्हारे व्यवहार से अधिक बदलेंगे। तुम्हारे सहयोगी तुम्हारे भाषणों से कम प्रभावित होंगे, तुम्हारी ईमानदारी से अधिक प्रभावित होंगे। यही कारण है कि प्रभावशाली बोलने का पहला नियम है, अपने जीवन को अपने शब्दों के अनुरूप बनाना। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब तुम्हें अपनी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों का चुनाव करने से पहले समय का चुनाव करना सीखो। सही बात भी यदि गलत समय पर कही जाए, तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। बीज कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि उसे अनुपयुक्त मौसम में बो दिया जाए, तो वह अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही सत्य भी तभी फल देता है जब उसे सही समय पर कहा जाए। कई लोग अधीर होते हैं, सामने वाला सुनने की स्थिति में है या नहीं, यह देखे बिना वे बोलना शुरू कर देते हैं। जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके सामने सबसे बड़ा सत्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले यह देखो कि सामने वाले का मन खुला है या बंद। यदि उसका मन क्रोध से भरा है, तो उस समय तर्क मत दो। यदि उसका मन दुख से भरा है, तो उस समय उपदेश मत दो। यदि उसका मन भ्रमित है, तो पहले उसे अपनापन दो। जब मन शांत होगा, तभी शब्द अपना काम करेंगे। वाणी केवल भाषा नहीं है, वाणी समय की समझ भी है। एक कुशल माली जानता है कि कब पानी देना है, कब प्रतीक्षा करनी है। वैसे ही जागरूक व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रह जाना है। कई बार मौन